इनकी राय मशवरा लेना भी जरूरी है। और इसी तरह से आज जो मीटिंग हमने रखा है, काफ़ी सारे बुद्धिजीवी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी प्रोफेसर रामचंद्र जी उरांव, लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। और आज के दिन में जो हमारी बड़ी चर्चा हो रही है संवैधानिक मामले पे, तो इसमें जो फ्रूटफुल चीज़ें निकल के आएंगी, साथ ही साथ में हमारे साथ में है नागराज जी उरांव, समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके माध्यम से भी हम चाहेंगे काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के यहाँ पे आएंगी। हमारे साथ में उद्देश्य जी मुंडा, आदिवासी समुदाय के लिए लगातार जमीन बचाने के लिए लगातार लगी भी रहती है, और अक्सर सोशल मीडिया पे भी छाई भी रहती है। समाज का जुड़ाव है इनके साथ में, बहन हर्षिता के साथ में मिलकर काफ़ी सारे लोगों की जमीन बचाते हुए आई हैं। हमारे साथ में है कोल्हार से भाई माधव, जंगल जमीन की लड़ाई में पुलिस केस भी लगे हैं। वर्तमान में सहवासा में जो नो एंट्री लेके आंदोलन भी हुआ था, अभी जेल से निकल के तुरंत आए हैं। दादा वासुदेव भगत जी खड़िया समुदाय के हैं, समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं। जंगल जमीन की लड़ाई के जितने भी यहाँ पे अग्रणी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे साथ गुरु जी हैं, लोहरा समुदाय से हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और चाहूंगी कि समुदाय में जो भी चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये सारे मामले जाने चाहिए, इन सभी के माध्यम से आए। हमारे साथ में शक्ति जी हांसदा है, समाज के लिए लड़ते हुए पत्थरगढ़ी आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले व्यक्ति यही हैं, और उस समय से लेके 2016 से लेके या पहले से लेके अभी तक लगातार जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। और भी बहुत सारे प्रमुख लोग हमारे बीच में हैं, उसमें से शुक्लाल जी पहाड़िया ददमा पहाड़ी क्षेत्र को लेके भी काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन भी निकल के आया है। और भी बहुत सारे चेहरे हैं, एक एक का चूंकि समय भी हमको देखना है। हाँ, कुछ देर में मतलब कि मैं चाहूँगी कि सभी अपना परिचय देंगे। आज का जो मीटिंग है, सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने बताया पिटीशन डाला हुआ है, जहाँ पे संविधान के 5वीं अनुसूची के बारे में चर्चा हुई है। 2019 में ये पिटीशन डाला हुआ है, क्योंकि पूरे देश भर के आदिवासी समुदाय जो हैं लगातार सरकारों के माध्यम से, पूंजीपतियों के माध्यम से पीड़ित होते आ रहे हैं, आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद भी। और संविधान बनने के बाद में मतलब मैं ये कहती हूँ कि वो दिन गया जब लोग तीर धनुष लेके हमारे पीछे निकल जाते थे। आज तीर धनुष से लड़ाई लड़ने का समय नहीं है, आज समय है जब हमारे पास में संविधान में 5वीं सूची के रूप में और अन्य कई सारे अनुच्छेद के रूप में हमारे पास में संवैधानिक अधिकार जब दिए हुए हैं, तो क्यों ना हम सड़क के साथ में, विधानसभा लोकसभा के साथ में आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इनकी लड़ाई लड़े। और इसी तर्ज पे जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला हुआ है, 5वीं अनुसूची के सारे प्रावधानों की चर्चा है, जहाँ पे मुख्यतः मैं देखती हूँ कि हमारे राज्यपाल महोदय पूरे देश भर में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची है, वहाँ पे राज्यपाल महोदय के पास में स्वविवेक की शक्ति होती है या फिर मंत्रिमंडल की सहायता से काम करने की उनकी शक्ति होती है। जहाँ पे मंत्रिमंडल की सहायता से काम करना होता है, जैसे सरकार राज्य के लिए पॉलिसी बनानी है, कानून बनाना है, तो वो मंत्रिमंडल की सहायता से काम करेंगे। लेकिन जहाँ पे आदिवासियों की रक्षा, उनके संरक्षण, कानून बनाने की बात होती है, तो राज्यपाल के पास पावर होता है आर्टिकल 163 के तहत कि वो स्वविवेक से काम करेंगे, अपने दिमाग से काम करेंगे। जो रेगुलेशन बना हुआ है केंद्रीय स्तर पे, उसके अनुसार आदिवासियों के भलाई के लिए वो काम करेंगे, कानून को रोक सकते हैं, इस तरह की चीजें हैं। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण चीज है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, आदिवासी क्षेत्र में जहाँ भी अनुसूचित क्षेत्र है, हमारे झारखंड में 13 जिले अनुसूचित क्षेत्र हैं और
मैदानी क्षेत्र हैं। तो जो 13 जिलों में की बात नहीं कर रही हूँ, अन्य 11 जिलों में भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यहाँ के जो नोटिफाइड ट्राइब है, अनुसूचित आदिवासी है, इनके हित काम करेंगे। जो पॉलिसी आती है इनकी चर्चा होगी। उदाहरण के तौर पे बहुत बड़े बड़े कानून यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, सामान्य कानून जो कि सीधे आदिवासियों पे लागू हो जा रहे हैं। तो ये जो पिटीशन डाला हुआ है, यहाँ पे हमको चर्चा करनी है आप सभी से राय मशवरा लेके कि ये जो सामान्य कानून जो सीधे आदिवासियों पे लागू हो रहा है, क्या इसको टीएसी में नहीं आना चाहिए? संवैधानिक प्रावधान ये है कि पहले कोई भी कानून, सामान्य कानून आएगा, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में उसको चर्चा होनी ही है। उदाहरण के तौर पे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। राजस्थान में एक कानून है जहाँ पे किसी की मौत होती है एक्सीडेंट से, तो पहले क्या होता था, वहाँ पे मत्था बड़ा की प्रथा होती थी, सर के बदले सर, ये प्रथा थी। लेकिन संविधान बनने के साथ में आईपीसी, सीआरपीसी, डीएनएस लगने के बाद में ये सारी चीजें या फिर संविधान में जो मौलिक अधिकार का हनन किसी व्यक्ति पे नहीं होना चाहिए, इसको बदल के ये किया गया है, यदि किसी की मौत होती है तो बदले में मुआवजा हमको देना पड़ेगा। तो वहाँ के जो वीर आदिवासी वो सड़क पे बैठ जाते हैं जहाँ पे ये चीज़ होती है। लेकिन अभी वहाँ की सरकार ने कानून लेके आए कि अगर आप सड़क पे रुकते हो, मतलब वृद्ध शरीर सम्मान योजना ये लेके आए। इसका मतलब ये है कि शरीर का सम्मान के लिए आप कहीं पे ऐसे बैठ नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी की रूढ़ी प्रथा को हनन हुआ। और आदिवासी जो एसटी के रूप में नोटिफाइड है, अधिसूचित है, सीधे आदिवासी अपनी रूढ़ी प्रथा का पालन करता है, तभी वो एसटी रहेगा। तो एक तरफ से सरकार कानून बना के हमारा एसटी का स्टेटस खत्म करना चाह रही है, और दूसरी ओर कहा जाए कि कहती है कि आप लोग को मुख्य धारा में लेके जाएंगे। तो ये सारे कानून जो है वो टीएसी इसलिए बना हुआ है, टीएसी में पहले चर्चा होनी चाहिए कि ये अधिसूचित आदिवासियों पे ये कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस बेस पे हमारा ये था कि पीएससी भी क्या काम करना चाहिए, वकील साहब ने बोला है। तो राय चर्चा के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में पूरे सारे लोगों की बात आती है कि जो अध्यक्ष होता है पीएससी का, वो 11 आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाता है बहुत बार। लेकिन एक बात ये भी आती है कि क्या पीएससी का अध्यक्ष आदिवासी के आदिवासी की बात तो दूर है, 11 आदिवासी को होना नहीं चाहिए पीएससी में, क्योंकि आदिवासियों की बात है। लेकिन पीएससी का अध्यक्ष पॉलिटिकल व्यक्ति होना चाहिए या नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक मैंने ढेबर कमेटी को चैलेंज किया है, जहाँ पे अभी परिसीमन हो रहा है पूरे देश भर में, हर आदिवासी क्षेत्र में, 11 क्षेत्र में परिसीमन हो रहा है। एमपी एमएलए सीट को घटाया जाता है आदिवासियों का क्षेत्र विस्तार के नाम पे। जैसे कि लेबर कमेटी में 50% की क्राइटेरिया है, कोई भी क्षेत्र अगर 50% आदिवासी यहाँ पे है तो ही क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र रहेगा। ये क्राइटेरिया अभी वर्तमान में है, लेकिन ये संविधान में लिखी हुई है। और इससे क्या होता है कि जो गैर आदिवासी या अन्य समुदाय के बाहरी लोग, झारखंड राज्य के बाहरी लोग आके यहाँ पे बसते हैं, तो हमारा जो ट्राइबल पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाता है। तो इस आधार पे एरिया को भी घटाया जा रहा है। और दूसरी बात है कि जो एमपी एमएलए सीट है, क्योंकि एक तो हमारा पहले से ही प्रतिनिधित्व कम है केंद्र में या राज्य में, सीट कम होने की वजह से, और अगर ऐसे सीट को घटाया जाए बार बार तो हमारा वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं होगा। कोई भी सामान्य कानून जो हमारे हित में नहीं होंगे तो हमारे बोलने वाले लोग वहाँ पे नहीं होंगे। तो इस पे भी हमको चर्चा करनी है कि संविधान में ऐसे क्या प्रावधान है कि आदिवासी क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या उसको घटाया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस पर मैंने पिटीशन डाला हुआ है। और कुल मिला के बहुत सारे ऐसे भी है, जल जंगल जमीन खनिज, कई सारे कानून हैं जो कि यहाँ पे लागू होने के क्या प्रावधान है, सीधे सीधे लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के सारे विषय हैं जिस पे चर्चा होगी। और अगले हमारे हियरिंग में, अगले सुनवाई में इसी बात पे चर्चा होगी कि पीएससी को मोस्टली क्या काम करना चाहिए। अगर 5वीं अनुसूची का अनुपालन ढंग से हो जाए आदिवासी क्षेत्र में, तो पूरे देश के आदिवासी यहाँ पे बचने की संभावना होगी ज्यादा है। और झारखंड की बात करें, अगर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में, चूंकि हमारे पास में काफी बुद्धिजीवी भी हैं, इनसे हम सुनना चाहेंगे कि संविधान
तो मैं अपनी बातों को भी यही विराम करती हूँ और चाहूंगी कि आगे की चर्चा के लिए आप थोड़ा सा